और प्रश्न नंबर 13 से हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न के प्रश्नों का जो एक सोल्यूशन किया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कहता है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा लेता है और अपने स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी है। चलिए मान लेते हैं कि यह कोई लड़का है, यहाँ पर इसका घर है, और घर से स्कूल की यह आपका स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। कितना? x किलोमीटर है, ठीक है। अब कहता है कि पहले दिन जो है यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि पहले दिन यदि चलता है, तो कह रहा है कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना मिनट देरी से? 6 मिनट देरी से, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है कि आपके आएंगे, इसे आप याद रखेंगे कैसे सोल्यूशन किया गया है। कह रहा है कि ये पहला दिन चला है, और दूसरा दिन कह रहा है कि दूसरा दिन यदि 1 घंटे की रफ्तार बढ़ा देता है, यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यदि बढ़ा देता है, पहले तो 2.5 चला था, लेकिन आज जो है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ाएगा, तो 2.5 पहले था, 1 बढ़ा दिया तो यह हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति क्या घंटा। दूरी तो सेम आपकी वही रहेगी। तो अब कह रहा है कि 6 मिनट, इसके बाद कह रहा है कि 6 मिनट जो है पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले। तो समझिएगा, पहले इनके बीच देखेंगे कि समय का अंतर कितना है, समय का अंतर कितना है। तो देखिए पहले यहाँ पर मैं ग्राफ में समझा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर यह इसका स्कूल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए समय है, ये क्या है? समय है, यानी कि इतने समय पर इसको पहुंचना है। यहाँ पर 0 है या कुछ भी आप समय ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्कूल नहीं है तो ले लीजिए स्कूल ले लीजिए। ये जो ग्राफ बनेगा आपका समय का बनेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 मिनट पहले पहुंच गया, 6 मिनट जो है कि बाद में पहुंचा है। अब पहला शर्त ये दे रहा है कि 6 मिनट देरी से पहुंचा। 6 मिनट ये क्या हो गया? देरी हो गया, तब तो समय घटेगा। 6 मिनट देरी हो गया तो आपका माइनस में ले सकते हैं इससे। इधर जो है कि 6 मिनट जो है कि 1 2 3 4 5 6, और ये कह रहा है कि 6 मिनट बाद पहुंचता है, तो ये आपका क्या हो गया 6, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मिनट देरी से पहुंचा, और ये है आपका 6 मिनट पहले पहुंच गया। देखिए ये आपका ग्राफ गलत बन गया है, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है ना, तब तो आगे समय, जैसे मान लीजिए 10 बजे जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का टाइम कितना है? 10 बजे इसे पहुंचना है, लेकिन जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो 10 बजे ना पहुंच करके ये पहुंचता है कितने पर? 10:06 पर पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट जो है कि देरी से पहुंचता है। और जब रफ्तार बढ़ा देता है, 3.5 किलोमीटर से चलता है, 1 2 3 4 5 6, अब ये पहुंचता है कितने पर? 9:06 पहले पहुंच जाता है ना, तो 9 आपका जो है कि 54 मिनट पर पहुंच जाता है। 9 कितने पर? 54 पर पहुंचता है। तो इनके बीच जो है कितने का अंतर है? देखिए 6 का अंतर ये हुआ और 6 का अंतर ये, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर हुआ? 12 मिनट का अंतर हुआ ना, यानी कि टोटल समय का अंतर कितने का है? 12 मिनट का। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग पहले दिन का समय, तो समय बराबर क्या होता है? देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा में कितना? चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो दूरी तो सभी के लिए सेम होगा। अब देखिए पहले दिन का समय, ये पहले दिन का समय है, अब माइनस क्या? दूसरे दिन का समय, अब बराबर समय का अंतर कितने का है? 12 मिनट का है ना। कितने का है? 12 मिनट का है। अब देखिए पहले दिन का समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो पहले दिन का दूरी x हो गई, और चाल कितना है? 2.5 की, माइनस दूसरे दिन का समय है, समय है दूसरे दिन का समय है, ठीक ना, समझिएगा। आई है पहले दिन का क्या? समय। दूसरे दिन का समय है, तो समय बराबर इसका भी होगा दूरी बटा में चाल। दूरी x किलोमीटर है और चाल कितना हो गया? 3.5।
और इनका अंतर 12 मिनट का हो रहा है समय का। मिनट में है तो इसको किस में बदलेंगे, घंटा में, तो 12 बटा में कितना 60, 12 कम 12, 12 पच्चीस कितना 60। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, 2.5 गुणे 3.5, तो इससे ये कट जाएगा 2.5, 3.5 बच गया तो 3.5 एक्स माइनस 3.5 से 3.5 आपका बच गया 2.5 एक्स बराबर 1 बटा में कितना 5। समझ में आया। इसको आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स कि क्योंकि इस टाइप के जो है कई क्वेश्चन आएंगे, समय में जो है कि अंतर निकालेंगे तो आप ऐसे घटा देंगे, घटा कर निकालेंगे, कहेंगे कि इतना आ गया, नहीं, लेकिन आपका अंतर देखना है उनके बीच जो है कितने का डिफरेंट है, यानी कि अंतर है कितने समय का अंतर है। चलिए यहाँ पर 3.5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना 1 एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स हो जाएगा और बाटा में। अब देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कटा देंगे तो 7 कम 7 और 7 पचे 35, यानी कि 0 कितना हो जाएगा 7 होगा। और 0.7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या इसमें मल्टीप्लाई, पर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2.5 गुणे 0.7 बराबर कितना हो गया 1 बटा में 1। यहाँ पर आप तिरिया क्या कर दीजिए गुणा, तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करके मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद 0.7, तो x बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए 2.5 और यह हो जाएगा 0.7, तो 7 पचे 35 को 5 हासिल 3 हुआ और 7 दूनी के 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब 0 से कर देंगे तो 0 से क्या होगा, सेम 0 हो जाएगा ना, यानी कि 5 7 और कितना 1 पॉइंट 1 अंक पे, यानी कि 1.75, ये हो जाएगा 1.75 किलोमीटर। यानी कि जो है घर से स्कूल की यदि दूरी की बात की जाए तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है 7.5 किलोमीटर जो है कि 7.5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 7.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, यानी कि इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको आएंगे जो है कि समय यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि समय में कैसे आपका 12 मिनट हो गया। ठीक है, जब देरी से पहुँचता है समय से तो 6 मिनट वो हो गया, और समय से पहले पहुँच जाता है 6 मिनट तो वो हो गया, यानी कि 6 कितने का 12, यानी समय का अंतर कितना है 12 मिनट का है दोनों के बीच में। तो वही आपका यहाँ पर लिया गया है 12 मिनट। आप लोग इसको याद रखें कैसे आपका जो है कि फाइंड किया गया है, इस टाइप के कई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। प्रश्न नंबर जो है कि 14 को देखेंगे, कहता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक निश्चित बिंदु तक जाने व वापस आने में उसे 75 मिनट लगते हैं। उस बिंदु कितनी, यानी कि यह बिंदु कितनी दूरी पर है, जहाँ से जाता है और फिर वापस आता है, तो वहाँ से जो है कि वह बिंदु जो है कितनी दूरी तक है, आपको दूरी फाइंड करना है। चलिए मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ। ये कोई नदी है, ठीक है, इस नदी में एक बोट है, ये क्या है नाव है। ठीक है, ये बी कोई क्या है नाव, और ये जो नदी का बहाव है, ठीक है, ये नदी का क्या है बहाव और ये बोट। अब ये कह रहा है कि शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। एक व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति है बोट नहीं है। ठीक है, ये बी फॉर बॉय हो गया, व्यक्ति जो है बी फॉर बॉय हो गया ना, यानी कि ये लड़का ले सकते हैं इसे। तो इसकी जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अकार जो धारा की चाल है शांत जल में व्यक्ति शांत जल में जो व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है, और जो है नदी का बहाव जो है, इसका जो है बहाव का जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये इसको क्या ले लेंगे हम लोग आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है जाने में आपका t1 समय ले रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक यदि वापस आता है तो यह कितना समय लेता है t2। अब मान लेते हैं कि जाने में x समय x मीटर की दूरी तय कर रहा है और आने में भी कितना x मीटर की दूरी, यानी दूरी तो समान होगी। तो यहाँ से पहले देखिए हम लोग जो है कि जाने में नदी के बहाव की दिशा में यदि जाता है तो उस समय देखते हैं कि समय कितना ले रहा है। इस समय क्या निकालेंगे समय, तो समय बराबर होगा दूरी
दूरी कितना चल रहा है जाने में x बटा में चाल, और दूरी की जो है कि नदी के बहाव की दिशा में यदि हम लोग चलते हैं तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, ये t1 हो गया ना, यहाँ पर t1 हम लोग लिख सकते हैं, समय क्या है t1 बराबर x बटा में 6 हो गया। दूसरा, नदी के बहाव के विपरीत दिशा में यदि चलता है तो उस समय देखते हैं कि समय कितना लेता है। तो समय कितना है t2 बराबर कुल दूरी कितना है, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या, चाल। तो अब देखिए नदी के बहाव की यदि विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होती है, घटती है, यानी कि b माइनस क्या r। ठीक है, यानी कि बॉय की चाल माइनस क्या, नदी की चाल। तो लड़के की चाल 5 है, ये कोई लड़का है, ठीक है 5 है, और ये इसके नदी का कितना है 4। तो 5 में से 4 घटेगा, एक है ना, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि पहला जो है नदी के बहाव में आपके इतना समय होगा, आपका इतना समय होगा, और नदी के विपरीत कितना होगा, x बटा में 4। कहता है कि दोनों का समय आने में और जाने में, दोनों का जो समय है यानी कि t1 प्लस t2 बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, x बटा में 6 प्लस x बटा में कितना 4, और जाने और आने में टोटल समय कितना है आपका 75 मिनट। तो 75 मिनट को यदि हम लोग घंटा में बदलते हैं तो बटा में कितना हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इसका कितना एलसीएम हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा, तो 12 पचे कितना 60, पहले मैं डिवाइड, यहाँ 6 दूनी के 12, यह हो जाएगा 2x प्लस 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 3x। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 75, यानी कि 15 पचे 75, तो यह हो जाएगा आपका 15 इजकल टू हो जाएगा 3 2 5x। तो यहाँ से कटा दीजिए, 5 3 15, यानी x बराबर कितना 3 किलोमीटर। यानी कि आपकी जो दूरी है, दूरी आपका कितना हो गया 3 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्लियर है। यहाँ पर पहले देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो शांत जल में उसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नदी की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहता है कि जाने में और आने में जो टोटल समय आपका लग रहा है 75 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए जाने में जितना दूरी वह तय करेगा, जितना दूरी वह जाएगा, और जितना दूरी वह क्या करेगा आएगा, यानी कि जाने में जितना दूरी तय करता है आने में भी वह उतना ही दूरी तय करता है। मान लेते हैं कि t1 समय, यानी कि जाने में जो है कि t1 समय यदि लेता है तो x मीटर की दूरी तय करता है, x किलोमीटर की, और आने में यदि t2 का समय लेता है तो वह कितना x किलोमीटर, यानी कि दूरी आपका तो सेम होगा। तो समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। आप तो नदी के बहाव की दिशा में चलेंगे तो चाल जुड़ जाती है, और नदी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होती है घट जाती है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखेंगे आप लोग। तो प्रश्न नंबर जो है कि 15 क्या है, हम लोग जानते हैं कि जब धारा की दिशा में हम लोग चलते हैं तो नदी की चाल और जो है कि व्यक्ति की चाल या बोट की चाल, यदि बोट चलती है तो बोट की चाल आपस में जो है कि जुड़ जाती है। धारा की दिशा में यदि चलते हैं तो, और यदि विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम लोग की चाल क्या होती है घट जाती है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो कहता है प्रश्न नंबर 15 कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर अपनी नाव चलाता है तथा धारा के साथ 28 किलोमीटर अपनी नाव चलाता है। प्रत्येक बार वह 5 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल है, आपसे पूछ रहा है कि धारा की चाल कितनी है। तो सेम आपका प्रोसेस वही है। पहले ये देखिए, ये आपके मान लीजिए कि कोई नदी है, ठीक है। कह रहा है कि जब जो धारा के विरुद्ध है, यदि हम लोग धारा के विरुद्ध चलते हैं, ये धारा तो इधर से इधर जा रही है, लेकिन यदि धारा के विरुद्ध चलते हैं तो यह चल रहा है कितना 13 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, धारा के विरुद्ध यदि चल रहा है तो 13 किलोमीटर दूरी चल रहा है, लेकिन हर बार जो समय ले रहा है यानी कि टाइम जो ले रहा है कितना घंटा 5 घंटा का हर बार जो समय ले रहा है। इसके बाद कह रहा है कि धारा की यदि दिशा में चलता है तो वह 28 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर 28 किलोमीटर। उस समय भी कितना समय लेता है 5 घंटे का समय लेता है। देखिए जो कह रहा है कि एक व्यक्ति है ना, यह मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति है, बॉय है या लड़का है, या मैन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आर यानी कि नदी। तो आप लोग याद रखेंगे कि जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं तो जो है कि हम लोग की चाल जुड़ती है, और धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होगी घटेगी। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या धारा के विरुद्ध, ऐसे धारा के विरुद्ध ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो धारा के विरुद्ध यदि चलते हैं तो दूरी बराबर क्या होगा देखिएगा,
धारा के विरुद्ध, यानी कि दूरी का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है चाल और गुणे क्या, समय होता है ना। तो दूरी धारा के विरुद्ध जो है कि दूरी कितना चला है, 13 किलोमीटर चला है ना। इसके बाद चाल की बात करें तो चाल जो है घटेगा ना, चाल क्या होगा, घटेगा। देखिए चाल नहीं दिया कि चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल ये बी है ना, तो यहाँ से बी और माइनस क्या कर देंगे आर। आपको चाल निकालना है, क्योंकि धारा के विरुद्ध चलते हैं तो चाल क्या होती है, घट जाती है। यानी कि व्यक्त की चाल माइनस क्या, धारा की चाल, गुणे समय कितना ले रहा है हर बार, 5 घंटे का। ये क्लियर है, मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग। तो 13 किलोमीटर, यहाँ से किलोमीटर हटा दीजिए, और ये हो जाएगा 5b और माइनस क्या 5r। समीकरण नंबर कितना ले लेंगे, 1। इसके बाद धारा की दिशा में, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में यदि चलेंगे हम लोग, तो दूरी बराबर इसके लिए वही फार्मूला होगा, चाल गुणे क्या होगा, समय। चाल गुणे समय बनता है ना। तो दूरी अब कितना चला है, धारा की दिशा में कितना दूरी, 28 किलोमीटर ना, बराबर चाल कितना होगा। अब तो चाल दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, यानी कि b यानी व्यक्ति की चाल प्लस क्या, धारा की चाल, और गुणे समय कितना ले रहा है, 5 घंटे का। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 बराबर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5b और प्लस क्या 5r। ठीक है, 5 व्यक्ति की चाल और 5 धारा की चाल हो गई। अब देखिए ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। दोनों का सॉल्यूशन यदि करेंगे तो हम लोग का मिलेगा 28, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 28 बराबर हो जाएगा 5b प्लस 5r। ठीक है, और समीकरण 1 कितना है, 13 इजकल टू हो जाएगा 5b माइनस 5r। अब एक बात याद रखेंगे आप लोग, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि धारा की चाल, तो धारा इसमें तो ये व्यक्त की चाल है और आर जो है धारा की चाल है ना, तो यानी कि आर को हम लोग फाइंड करना है। यदि जोड़ते हैं तो आर कट जाएगा, आर नहीं निकल पाएगा। यदि हम लोग घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं तो आसानी से आर निकल जाएगा। ठीक है, घटाने पर तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए इससे ये कट गया। अब 28 में से 13 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 5 1। ठीक है, 15 हुआ। 8 में से 3 घटेगा 5 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1, बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये दोनों जुड़ जाएगा 5 5 कितना हो जाएगा 10 8। कटा दीजिए, 5 3 15 और 5 दूनी के 10, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2r बराबर कितना फ्रेंड्स 3। इसको पहले रख दें, इसको बाद में, ये चिन्ह चेंजिंग नहीं होगा। तो r बराबर हो जाएगा 3 बटा में कितना 2, मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 किलोमीटर प्रति क्या घंटा। यानी कि जो नदी की चाल है, नदी की चाल पूछ रहा है, यानी कि धारा की चाल जो पूछ रहा है, तो धारा की चाल हो जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। और यहीं पे आपका यदि जो है कि व्यक्त की चाल पूछता है, यानी कि व्यक्त की चाल बताइए, तो कुछ नहीं करना है, बस आर का मान इसमें समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके हम लोग फाइंड कर देंगे, यानी सोल्यूशन करेंगे। तो जो आपका बी का मान निकलेगा वह जो है व्यक्त की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन धारा की चाल पूछ रहा है तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, आपका जो है कि सोल्यूशन कैसे किया गया है। और प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, तो प्रश्न नंबर जो है कि 16 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 16 में आपका है क्या, कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक गाड़ी 180 मीटर लंबी अन्य गाड़ी को, जो कि उसी दिशा के समांतर पटरी पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, 1 मिनट में पूर्णतः पार कर लेती हैं। यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों गाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा। यानी कि यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनको जो है कि पार करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, आपसे वही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो 2 रेलगाड़ी है, ये पहली हो गई, ये क्या है दूसरी। अब ये कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये जो एक है यह 75 नहीं 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी गाड़ी है 180 मीटर लंबी। अब देखिए इसकी लंबाई, पहले की लंबाई नहीं दिया गया है, इसकी लंबाई दे रहा है कि 180 मीटर लंबी है।
कितना 180 मीटर लंबी। अब ये कह रहा है कि अन्य गाड़ी जो कि उसी दिशा के समांतर पटरी पर 54 किलोमीटर, ये आपका है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब ये कह रहा है कि गति से चलती है 1 मिनट में, टाइम देखिए क्या ले रहा है, टाइम जो है 1 मिनट, कितना 1 मिनट, ठीक है। और टाइम 1 मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 1 बाई कितना 60 घंटा हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में यदि चलती हैं तो पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो दूसरी पहली गाड़ी है इसकी लंबाई कितना है, x मीटर है, x मीटर है ना, यहाँ से नहीं है तो 1 मिनट है ना, तो ऑप्शन जो है कि सभी सेकेंड में दिया है तो इसको 60 सेकेंड कर लीजिए, ठीक है 60 सेकेंड, क्योंकि ऑप्शन सभी सेकेंड में दिया है तो हम लोग सभी को बदल करके ले चलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो पहली गाड़ी है इसकी लंबाई कितनी है, तो हम लोग निकालेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या समय। जब जो है कि एक समय यानी कि दोनों एक ही दिशा में जब जाती हैं तो उसके लिए देखिएगा, दूरी जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका जो दूरी होता है यानी कि रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी टोटल जुड़ जाएगी। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई 180 और प्लस क्या x बराबर चाल कितना है। अब देखिए जब एक ही दिशा में चलती है दोनों रेलगाड़ियां तो उनकी चाल क्या होती है, घटती है। तो यहाँ से 72 में से यदि हम लोग 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुणे, ये अभी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, इसको जो है कि मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यह बदल जाएगा क्या मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी हम बदल के ले चलेंगे, चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में, गुणे समय कितना है 60 सेकेंड, तो 18 से 18 क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस x बराबर हो जाएगा, यह 5 छके 30 कितना हो जाएगा 300, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 300 और माइनस 180, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे 0, 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 120 मीटर, यानी कि पहली जो गाड़ी है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 120 मीटर लंबी है, ठीक है। अब देखिए ये तो गाड़ी के चलने की दिशा में हो गई ना, अब यदि कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलती है तो कितने समय में वह जो है कि एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो समय पूछ रहा है ना। अब देखिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अब यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तब उस समय यदि निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बाटा में क्या चाल। अब याद रखेंगे आप लोग, दूरी जो है देखिए विपरीत दिशा में चलती है तो दूरी भी ऐड होती है उनकी, यानी कि लंबाई भी ऐड होती है दोनों की, और जो है कि चाल भी जोड़ी जाती है। तो दूरी कितना हो जाएगा 120 आप प्लस दूसरे की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है 180, क्योंकि अपने लंबाई के बराबर ही वह दूरी तय करेंगे। तो लंबाई दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे, पहले भी एग्जाम्पल में बताया गया था। चाल देखेंगे तो चाल भी जुड़ेगा, विपरीत दिशा में चलेंगी तो 4 2 6 हो जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा 12, 126 हुआ। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, लेकिन बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो गुणा करेंगे 5 बटा कितने से 18 से, ठीक है। अब जोड़ देंगे यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 6 से कटा दीजिए, 6 3 18 और 6 दूनी के 12, 6 एकम 6 और 3 7 21, ये हो गया। ऊपर वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 2 10 को शून्य हाथ से ले 1 1 2 और क्या 3, यानी 300 हो जाएगा। और बटा में आपका कितना हो जाएगा 7 5 35, ये तो कट गया है, ऊपर 7 5 35 हो गया। अब कटाएंगे और 5 5 7 35 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो, और 5 6 30 60 हो गया, यानी कि 60 बटा में कितना 7 सेकेंड, यानी कि जो समय है विपरीत दिशा में यदि चलती है तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे 60 बटा में 7 सेकेंड में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 60 बटा में 7 सेकेंड में जो है कि एक दूसरे को पार करेंगे, कब जब वह विपरीत दिशा में चलती हैं तब।
यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम्पल में भी हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर, तो सब कुछ पढ़े थे किस समय जो है चाल उसकी जुड़ती है, किस समय दूरी जुड़ती है और किस समय दूरी घटती है, किस समय चाल घटता है। ठीक है, यदि देखिए यहाँ पर यदि एक ही दिशा में चलती है, दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं, तो दूरी की बात करें तो दूरी वो उतना ही तय करेंगी जितना इन दोनों लंबाइयों का क्या होगा, योग। दूरी यदि हम लोग निकालते हैं तो दोनों के लंबाइयों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं या एक ही दिशा में चलती हैं तब भी। ठीक है, अब ये एक ही दिशा में चलती है, चाल की बात करें तो चाल आपकी क्या होती है, घटती है। एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल क्या होगी, घटेगी। तो आपका हो जाएगा 72 में से 54 घटा दें तो 18 हो गया। लेकिन यदि विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरी फिर जुड़ेगी, लेकिन चाल जो होगा, चाल क्या होगा, चाल भी इसमें जुड़ेगा। इसमें चाल घट रहा था लेकिन इसमें चाल क्या होगा, जुड़ेगा। कब, जब विपरीत दिशा में चलेंगी तब। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या है देखेंगे। प्रश्न नंबर जो है कि 17 कहता है कि सुनीता प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय के लिए 3 बजे निकलती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंचती है। तो विद्यालय से घर की दूरी है, आपका पूछ रहा है कि विद्यालय से घर की दूरी कितनी है। तो देखिएगा, देखिए विद्यालय से घर की दूरी, देखिए जाने में जितना दूरी तय करती है, आने में भी उतना दूरी तय करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह घर है और इसका ये क्या है, विद्यालय। तो मान लेते हैं कि घर से विद्यालय की दूरी कितना है, x किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि घर से विद्यालय जो दूरी है x किलोमीटर है। अगर है कि घर से विद्यालय पहुंचती है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे जो घर से निकलती है, कितने बजे निकलती है, 10 बजे निकलती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, अब कहता है कि यह चल रही है कितने गति से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचती है। कितना मिनट, 6 मिनट देरी से। देखिएगा 6 मिनट देरी से पहुंचती है। अब यदि कहती है कि उतना ही दूरी फिर अगले दिन भी तय करती है, लेकिन अब रफ्तार उसकी कितनी हो जाती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 10 मिनट जो है 10 मिनट पहले पहुंचती है। कितने मिनट, 10 मिनट पहले। ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंचती है। तो मान लेते हैं कि जाने में यदि वह पहले दिन जा रही है तो वह T1 समय ले रही है और दूसरे दिन कितना, T2 समय ले रही है। पहले दिन यानी घर से जब निकलती है 10 बजे, पहले दिन निकलती है, तो मान लेते हैं कि वह T1 समय में जो है वो स्कूल पहुंच जाती है। दूसरे दिन जो है घर से निकलती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो x किलोमीटर की जब दूरी तय कर रही है तो मान लेते हैं कि वह T2 समय ले रही है। तो अब देखेंगे आप लोग कि 6 मिनट की जब देरी पर पहुंचती है, कितने मिनट, 6 मिनट देरी पहुंचती है, और यहाँ पर 10 मिनट क्या पहले। तो यहाँ पर 6 मिनट देरी पहुंचती है, तो मान लेते हैं 6 मिनट देरी पहुंच गई, और ये जो है कि 10 मिनट पहले। तो यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर उसे जो है कि 11 बजे पहुँचना है। कितने बजे, 11 बजे यदि पहुँचना है तो 6 मिनट देरी पहुँचती है, तो 11:06 पर पहुँचेगी ना। देखिएगा 11 बज के कितने मिनट पे, 6 मिनट पे पहुँचेगी। अब देखिएगा यहाँ पर यानी कि 11 बज के कितना मिनट, 6, ये मिनट है। अब यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 10 मिनट पहले पहुँच जाती है। अब देखिए यह जो है कि 10 मिनट क्या पहुँच जाती है, पहले पहुँच जाती है, यानी कि 11 बजे न पहुँच करके अब कितने पहुँचेगी, 10 बज के कितने पर, 50 मिनट पर वो क्या पहुँचेगी, यानी कि इतने बजे जो है क्या करेगी, वह पहुँच जाएगी। तो इनके बीच अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर जो है कि 10 का हुआ 11 में, 11 बजे पहुँचना चाहिए, लेकिन 10 बजे जो है कि 10 मिनट पहले पहुँच गई है। तो 11 और 10:50 पर कितने का अंतर है, 10 मिनट का अंतर है ना, 11 और इनके बीच 10 मिनट का अंतर, और इसके बीच 11 और 11:06 के बीच कितने का, 6 का अंतर। तो टोटल अंतर कितने का हो गया, 16 का, यानी टोटल समय का अंतर कितने का है,
16 मिनट का है, यानी कि दोनों का समय आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, अब पहले दिन जाने में पहले दिन का यदि लेते हैं तो चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, पहले दिन का समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटा में क्या, चाल। तो समय कितना है, t1 है ना, बराबर दूरी कितना है, दूरी तो टोटल 100 किलोमीटर है, चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको एक मान लेंगे। दूसरे दिन यदि चलती है तो t1 t2 समय लेती है, लेकिन दूरी भी x चलती है, लेकिन समय क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर कितना, और दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x, दोनों समय को ले लेंगे तो t1 माइनस क्या t2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेंगे तो t1 माइनस t2, यानी कि दोनों समय का अंतर कितना है 16 है, मिनट में है, घंटा में बदलेंगे तो बटा में क्या 60, बराबर यह हो जाएगा x बटा में 5 और माइनस हो जाएगा x बटा में कितना 6। ठीक है, अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा देखेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा 16 बटा में 60 बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 5 छके 30, 6x हो जाएगा और माइनस 6 5 30, 5x। तो अब 30 से कम 30, 30 दूना के 60 और 2 8 है 16, यानी कि 8 बराबर हो जाए, 8 बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x, यानी कि x बराबर हम लोग कितना मिल गया 8 किलोमीटर, यानी कि जो घर से स्कूल की जो दूरी है 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 8 किलोमीटर। जितना आपका समय का अंतर है, यानी कि जितना लेट वह जा रही है उस समय को, और जितना समय पहले पहुंचती है उनको, दोनों को जो है कि ऐड कर देना है। तो आपको कितना मिला था 16 मिनट जो है कि दोनों का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है 16 मिनट का अंतर हो रहा है। तो आपका 16 मिनट है और इसको घंटा में बदलेंगे 60 से क्या कर देंगे भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 को कैसे सोल्यूशन करेंगे देखिएगा। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 18 कहता है कि 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर साइकिल पर 48 मीटर, 60 मीटर, 75 मीटर प्रति मिनट चलते हैं, यानी कि इनकी चाल है। ठीक है, वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कुल दूरी कितना दिया है 480, और पहले की चाल कितना दिया है, पहले की जो चाल है, चाल दिया है आपका 48 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, और दूसरे की चाल है आपका 60 मीटर प्रति मिनट, और तीसरे की चाल है आपका जो है कि 72 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब देखिए, तो पहले का यदि समय निकालते हैं तो निकालेंगे पहले का द्वारा समय। देखिए पहला समय कितना ले रहा है, दूरी बटा में चाल, यानी कि दूरी कितना है 480 है, और बटा में चाल कितनी है 48, पहले की चाल। अब 48 से कटाएंगे तो हो जाएगा कितना 10, यानी कि आपका कितना हो गया 10 हुआ। अब देखिए दूसरे का समय हो जाएगा 480, वो भी चलेगा दूरी, और समय कितना ले रहा है 60। ठीक है, तो 6 8 है 48, कितना हो गया 8 हुआ। अब देखिएगा तीसरा देखते हैं, तीसरा द्वारा समय, तो ये भी चलेगा 480 बटा में कितना 72, बराबर कितना हो जाएगा, कटा देंगे यहाँ पे, 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 के 12, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 12 से ही कटा दीजिए, 12 3 36 हो जाएगा, अब 12 दूनी के 24, यानी कि यह हो जाएगा कितना 20 बटा में कितना 3। लेकिन हम लोग का ऑप्शन दिया है मिनट में, तो ये आपका इतना मिनट हो गया, इतना मिनट हो गया और इतना मिनट। तो ये जितना मान निकला हुआ है, जितना समय तीनों का निकला हुआ है, बस इनका जो है कि हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे
हम लोग इनका क्या निकालेंगे, लॉसा। तो इन तीनों का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10, 8 है और दूसरा है 20 बटा में कितना, 3। तो इनका हम लोग लॉसा निकालेंगे 8, 10, 20 बटा में 3 का। तब फार्मूला क्या होता है, इसका हर एक मानेंगे, इसका हर, तो अंश, जो अंश वाला मान है इसका लॉसा निकालते हैं। तो 10, 8 और जो है कि कितना, किसका लॉसा निकालेंगे, 20 का। 10, 8 और किसका, 20 का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 होगा। 10, 8 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। अब आटा में इसका मौसा यदि निकालते हैं 1, 3, 1, 3 का यदि मौसा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1, 3 का मौसा यदि निकालते हैं तो आपका 1 मिलेगा ना, यानी कि इतना मिनट। तो आपका हो जाएगा 1 से 40 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट। यानी कि पूछ रहा था आपसे कि जो कितने पुनः जो है कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, 40 मिनट बाद जो है कि मिलेंगे। पहले देखिए, पहले का समय निकालेंगे, दूसरे का और क्या, तीसरे का समय यदि हम लोग निकालेंगे और निकालने के बाद इन तीनों का क्या निकालेंगे, लसा निकाल देंगे। तो लसा ये हर में आ रहा है तो लसा बराबर क्या होता है, हर के लिए लसा बराबर होता है क्या, मसा, यानी कि अंशों का लसा और बटा में हरों का क्या, मसा। ठीक है, यदि अंश और हर में रहता है तो, क्योंकि हम लोग लसा और मसा में जो है कि ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 18 तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 19। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हम लोग 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि एक दिन प्रातः 7 बजे राकेश 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा रंजन से मिलने गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हो गई, वह वहीं रुक गया तथा 35 मिनट आराम करके 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर 1 बजे दोपहर वापस आ गया। यानी कि जो है कि 1 बजे यानी कि 7 बजे वह चला है और 1 बजे जो है कि दोपहर में वह घर वापस चला गया है। तो ये कह रहा है कि घर से वह दूरी जहां साइकिल खराब हो गई थी। चलिए मैं ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ से घर से चला है कुछ दूरी पर, ठीक है। अब यहाँ से 7 बजे चला है, देखिएगा 7 बजे सुबह, ठीक है, 7 बजे सुबह चला है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 40 के कितने हैं, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि इसके पश्चात जो है कि द्वारा रंजन से मिलने जा रहा है, कुछ दूरी पर साइकिल खराब हो जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर साइकिल क्या हो जा रही है, खराब हो जा रही है। तो यहाँ पर जब साइकिल खराब हो रही है तो कह रहा है 35 मिनट आराम करता है। यहाँ पर जो है कितना मिनट आराम करता है, 35 मिनट क्या किया, आराम किया। ठीक है, यहाँ पर 35 मिनट। इसके बाद ये कह रहा है कि 3.5 आराम करने के बाद जो है कि फिर घर वापस लौट रहा है, यानी कि रंजन से मिलने नहीं गया है, साइकिल जब खराब हो गई तो यहाँ से वापस जा रहा है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है कि क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। ठीक है, पैदल चलकर 1 बजे वापस, 1 बजे दोपहर वापस आ गया। यानी कि यहाँ पर जब घर पे पहुंचा है तो 1 बजे, कितने बजे पहुंचा है, 1 बजे दोपहर में। ठीक है, 1 बजे दोपहर में घर वापस आ गया है। तो कह रहा है कि आखिर में जो इस घर है, घर से जो है कि रंजन, यानी कि जो है कि घर से वह दूरी कितनी थी जहां पर उसकी साइकिल खराब हो गई थी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि घर से, जहां पर इसका घर है, घर से यहां तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा टोटल देखेंगे कि समय पूरा कितना लगा है। तो घर से जो है कि रंजन, यानी घर से जो है कि जहाँ पे साइकिल खराब हुई है वहाँ की दूरी जो है मान लेते हैं कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर है। ठीक है, तो समय देखते हैं कुल समय कितना लगा है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 बजे दोपहर वापस आ गया। तो घर वापस जब 1 बजे दोपहर में जब वापस घर आया है तो देखते हैं समय कितना लगा है। तो अब देखिएगा समय बराबर हम लोग का होता है क्या, दूरी और बटा में क्या, चाल। दूरी बटा में कितना, चाल। अब देखिए तो समय कितना कितना है, देखिए x किलोमीटर की दूरी चला है तो किस रफ्तार से चला है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि x किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्लस यहाँ पर 35 मिनट आराम किया है ना, तो ये भी तो समय होगा, ये यहाँ पर भी कुछ समय लिया है। तो 35 बटा में कितना, 60 घंटा में हम बदल दिए। अब देखिए प्लस अब यहाँ से फिर लौटा है तो यक्स, देखिए अब यहाँ से फिर लौटेगा तो यक्स किलोमीटर चलेगा ना, तो यक्स बटा में हो जाएगा रफ्तार कितनी है, चाल 3.5 और बराबर आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
अब देखेंगे बराबर टोटल समय कितना लिया है फ्रेंड्स, और ये टोटल समय को जोड़ दिया गया है। तो टोटल समय जोड़ेंगे तो कितना है, 7 बजे सुबह हमें निकला है और 1 बजे जो है क्या हुआ है, पहुंच गया है घर पे। ठीक है, तो 7 बजे से 1 बजे के बीच में जो है कितने का समय हुआ, देखिए 8 9 10 11 12 और क्या 1 1 2 3 4 5 6, कितने घंटे का समय, 6 घंटे का समय लग रहा है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि x बटा में यह ना है प्लस x वालों को एक तरफ कर दीजिए 3.5 बराबर 6, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 35 बटा में कितना 60, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 गुणे हो जाएगा कितना 3.5 होगा, 9 से न कट जाएगा 3.5 बचेगा, तो यहाँ पर 3.5 x प्लस 3.5 से 3.5 कट गया 9 बच गया, तो 9 से x में 9x बराबर 6 6 के 36 360 और माइनस कितना 35 बाटा में कितना है 60, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको जो है ये हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 9 3 12 दशमलव कितना 5। ठीक है, x बाटा में इसका गुणा करेंगे 9 5 45 को 5 पॉइंट एक अंक पे हासिल 4 हुआ और 9 3 27 और 7 4 11 यानी कितना हो गया 31 इक्वल टू हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5 बटा 5 में से 3 घट गया 2 और यहाँ पर क्या 1 सॉरी 2 है ना, यह एक हासिल नहीं, यहाँ पर कितना है 3 300 कितना हो गया फ्रेंड्स 25, अब बाटा में कितना 60, यहाँ से नहीं है तो इसको हटाकर हम लोग डिवाइड भी जो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें 60 से 12.5 में यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 750x बराबर, अब 3.5 से यदि 325 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 10,235 दशमलव कितना 37.5 मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा जो है छोटा हो जाएगा 10,237.5 हुआ। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10,237.5 और बाटा में आपका कितना हो जाएगा 750। ठीक है, अब 750 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 13 दशमलव कितना 65, x बराबर 13.65 यानी कि जो है आपका इतना किलोमीटर होगा। x का मान देखिए, x टोटल दूरी मानी गई थी ना, यानी कि घर से जो है कि जहाँ पे साइकिल खराब हो गई थी वहाँ की दूरी जो है कितना हो गया 13.65 km किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 13.65, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर है 13.65, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। क्लियर हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, जितना वो समय आने और जाने में ले रहा है सभी समय को जोड़ देंगे और 7 बजे से 1 बजे तक कितना समय लिया है 6, तो इसके बाद हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन कर देंगे तो आपका आएगा 13.65। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के पश्चात एक दुर्घटना हो जाती है, इससे वह उसकी चाल पहले की 4/5 हो जाती है तथा रेलगाड़ी नियत स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यही दुर्घटना 18 किलोमीटर और आगे होती तो वह 36 मिनट देर से पहुंचती, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ठीक है, चलिए मान लेते हैं गाड़ी की चाल कितनी है v, तो यहाँ पर देखिए ये एक रेलगाड़ी है। ठीक है, अब यह कितना दूर चली है 30 किलोमीटर। ठीक है, कितना 30 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर जो है कि दुर्घटना हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है दुर्घटना हो जाती है, तो कह रहे हैं कि उसकी चाल पहले की चाल से 4/5, इसकी चाल है ना 4 में कितना हो जाती है 5 चाल हो जाती है पहले की अपेक्षा। तो ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी है 45 मिनट देरी से यहाँ पर जब आती है तो यह कितना मिनट 45 जो है कि मिनट देरी से पहुँचती है। ठीक है, अब यहाँ पर हुई होती तो अब यही कह रहा है कि यदि यही दुर्घटना 18 किलोमीटर और आगे हुई होती, कितना 18 किलोमीटर और आगे हुई होती, तो यहाँ से यहाँ तक कि 18 किलोमीटर की दूरी है,
तो कह रहा है कि यही जो अब गाड़ी जो है कि पहुंचती कितने मिनट की देरी पर, अब ये गाड़ी पहुंचती जो है कि 36 मिनट की देरी पर। कितने मिनट की देरी पर? 36 मिनट की देरी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं कि गाड़ी की चाल जो है कि भी है, भी थी, और भी का जो है कि 4/5 चाल हो जाती है। तो अब समय हम लोग निकालेंगे, समय का अंतर कितने का है, देखिए 45 और 36 में समय का अंतर कितने का है, 9 का है ना, कितने का, 9 मिनट का जो है कि अंतर है। तो समय का अंतर यदि अंतर निकालते हैं तो समय बराबर हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या, चाल। समय का अंतर निकालेंगे, दूरी बटा में चाल होगा। अब देखिए, तो पहला जो है चाल है, दूरी यानी समय, चाल 4/5 है, और दूरी कितना है जो है कि 18 किलोमीटर। अब देखिए, तो समय बराबर होगा क्या, दूरी बटा में चाल। यदि 18 किलोमीटर बाद, तो चाल इसकी कितनी, मान लेते हैं कि चाल इसकी थी 4 बटा में कितना, 5 भी, 4 बटा में कितना, 5 भी, क्योंकि कह रहे हैं कि चाल का जो है कि 4/5 हो जाती है। इस प्रश्न में कहा है कि उसकी चाल जो है पहले की चाल का 4/5 हो जाती है। तो अब देखिए, और माइनस पहले की चाल, यानी कि मान लेते हैं 18, यानी कि दूरी कुल 18 है, और चाल कितना है, भी। अब बराबर हो जाएगा, समय का अंतर कितने का है, 9 का है ना, यानी कि यह मिनट में है, तो घंटा में बदलने के 60 से क्या कर देंगे, भाग। अब ये हो जाएगा कितना, 18 गुणे, ऊपर चला जाएगा 5 भी, सॉरी भी तो नीचे रहेगा, अब बटा में ये हो जाएगा क्या, 4 भी, और माइनस ये हो जाएगा 18 बटा में कितना, भी, बराबर 9 बटा में कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, ये आपका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 भी, 4 भी से 4 भी कट जाएगा, 18×5 = 90 हो जाएगा, और माइनस भी से भी कट जाएगा, 4 हो गया, 18 चौक 72, बराबर हो जाएगा, 3 से कटा देंगे, 3 तिली के ना, और 3 दूनी के 26 हो जाएगा, यानी 3 बटा में कितना, 20, और 4 एकम 4, 4 बचे 20, इसको घटा दीजिए। तो 10 में से जो है कि 8 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचिए कितना, ये 8 हो गया, 8 में 7 घटेगा तो 1 बटा में क्या, भी, इजिकल टू 3 बटा में कितना, 5। ठीक है, और 3 छक 18, और 6 5 30, यानी कि भी बराबर कितना हो गया, 30। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा था कि जो गाड़ी की चाल है, गाड़ी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो 18 किलोमीटर है, एक बार भी मान लेंगे कि चाल भी है तो उस पर निकालेंगे, यानी कि चाल का जो है यहाँ पर जब दुर्घटना हो रही है तो चाल का जो है कि चाल का 4/5 हो जाती है, जब चाल दुर्घटना होती है तब, तो वहाँ पर हो जाएगा कि कुल दूरी 18 किलोमीटर है, तो 18 बटा में हो जाएगा, चाल का 4/5 कर देंगे, और चाल पहले भी मानेंगे ये है तो माइनस कर देंगे, और 18 बटा में कितना, भी, इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 9 बटा में कितना, 60, यानी कि समय का अंतर कितने का है, 9 का है, तो 9 बटा में कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो ये आपका रहा, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है कि 21 पर। प्रश्न नंबर 21 क्या है, तो प्रश्न नंबर 21 है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही किसी धारा में किसी तैरावक, यानी कि नाव को ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, तैरावक द्वारा किसी निश्चित समय में, समय दोनों का समान है, में धारा के अनुदिश तय की गई दूरी, देखिएगा यहाँ पे अनुदिश तय की गई दूरी जो है प्रतिकूल तय की गई दूरी का दुगुना है, यानी कि अनुदिश जो है कि दुगुना है प्रतिकूल का। तैरावक की जो है कि चाल क्या होगी, आपसे पूछ रहा है कि तैरावक की चाल। देखिए, यह कोई नदी है, ठीक है, और इसमें एक बोट है, ठीक है, तैराव को मान लेते हैं कि क्या है, बी, बोट है, और ये आर क्या है, नदी है। तो कह रहा है कि नदी की जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखिए, कह रहा है कि इस प्रश्न में यह भी कहा है कि किसी निश्चित समय के लिए दोनों का समय क्या है, समान। तो इसका मतलब कि जाने में जो समय लेगा वही समय क्या, आने में भी लेगा। तो ये आपका लिया जा रहा है जाने का समय, यानी कि जाने का समय इक्वल टू क्या, आने का समय, यानी कि जाने का समय और आने का समय दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, चाल। देखिए समय बराबर दूरी बटा में चाल इजिकल टू, ये भी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या, चाल। ठीक है, अब देखिएगा दूरी तो दोनों का समान है। ये कह रहा है कि जब धारा के अनुदिश जब दूरी तय कर रही है, ठीक है, प्रश्न में आपसे बोला है ये कि जो दूरी है समय निश्चित समय धारा के अनुदिश तय की गई दूरी, धारा के जो अनुदिश ये तय की, ये अनुदिश यानी कि धारा की दिशा में इसको हम लोग अनुदिश बोलेंगे। जो अनुदिश ये तय की गई दूरी है, ये वाली जो दूरी है अनुदिश वाली, यह जो विपरीत जो दूरी है, इस विपरीत दूरी का यह दुगुना है। ये क्या है, ये दुगुना है, यानी कि यह विपरीत दूरी जो है ये आपकी विपरीत दूरी है, और ये आपकी क्या है, अनुदिश दूरी। तो यदि हम लोग विपरीत दूरी को यदि 1 मानते हैं तो जो अनुदिश दूरी है, अनुदिश दूरी आपका कितना है, दोगुना है, तो ये हो जाए कितना, 2। अब बाटा में चाल, जब हम लोग अनुदिश चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे तो जब चाल जुड़ेगी नदी का भी चाल और धारा जो है कि बोट की भी चाल, तो ये आपका हो जाएगा b प्लस कितना, r। ठीक है, और ये बाटा में अब ये विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल घटेगा, यानी कि b माइनस क्या हो जाएगा, r। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 2 बाटा में हो जाएगा। आपसे पूछा है कि बोट की चाल, क्या पूछा है, तैरावक की चाल, यानी कि बोट की चाल क्या होगी, तो आपको बोट का निकालना है प्लस r, नदी की चाल कितना है, 2.5 बराबर 1 बाटा में b, बोट की चाल आपसे पूछ रहा है, तैरावक की चाल। ठीक है, और माइनस r का मान कितना है, 2.5। तो यहाँ से तिरिया क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको हो जाएगा कितना, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा b प्लस 2.5 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2b, और माइनस हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 दूनी के 4 और क्या 5, यानी कि 5.0, यानी कि सिर्फ क्या ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अब इसको एक तरफ कर दीजिए या इसी को इधर कर दीजिए, तो इसको इधर कर देंगे तो b माइनस 2b हो जाएगा बराबर, ये इधर है -5 और इधर प्लस में इधर जाएगा तो -2.5। ठीक है, अब ये घटेगा तो हो जाएगा -b हो जाएगा बराबर, ये जुटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 5 2 7 -7 कितना 5, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो यानी कि b बराबर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो बोट की चाल है, यानी जो तैरावक की चाल है, तैरावक की चाल कितनी है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि 21 क्वेश्चन जो कि आपका जो है कि अंतिम है। इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे। इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।